हवा चल रही है। कितना महीन काम कर रहा है। वाह जहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, किसी की मोहब्बत वहाँ चल रही है। जहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, किसी की मोहब्बत वहाँ चल रही है। जमी आसमान हमसे दोनों खफा है। जमी आसमान हमसे दोनों खफा है। ना हम बेवफा है, ना तुम बेवफा है ना। मगर क्या करे अपनी राहें जुदा है। मगर क्या करे अपनी राहें जुदा है। ना हम बेवफा है, ना तुम बेवफा है। ना हम बेवफा आदरणीय भाभी जी, ना हम बेवफा है, ना तुम बेवफा हो। ना हम बेवफा है, मगर क्या करे अपनी राहें जुदा है। हमारी भाभी कह रही थी कि भौजाई इतनी सीधी आपको मिलेगी नहीं, तो मैं भी कह रही हूँ कि आपको इतनी सीधी ननद भी नहीं मिलेगी। कलेवा लेके भी नहीं। सुनेगा। मगर क्या करे अपनी राहें जुदा है। ना तुम बेवफा हो, ना हम बेवफा है। तुम बेवफा हो, ना हम बेवफा है। तुम बेवफा हो, ना हम बेवफा है। आइए गाना सुनेगा। गाना सुनिए। पहला गाना भगवान कन्हैया के चरणों में मैंने समर्पित किया। आपने भी बढ़िया सा गाना दिया है, तो हल्की सी चर्चा थोड़ा विषय को बदल रही है। आदरणीय भाभी जी सुने। भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा है। एक दिन हुआ क्या, आमने सामने भगवान राम के सैनिक और रावण के सैनिक खड़े हैं। वो अपने अपने राजा की बढ़ाई कर रहे हैं। तब रावण के सैनिक ने राम के सैनिक से कहा कि अब सावधान रहना, क्योंकि हमारे दल से एक विशेष योद्धा युद्ध करने के लिए आ रहा है। जब इतनी बात सुनी तो सुनिएगा हुआ क्या। कहा रावण के सैनिक ने, अपने अपने इष्ट को सुनेगा। भगवान श्री राम से रावण के सैनिक ने कहा कि अब कोई साधारण योद्धा नहीं आने वाला है, हमारे दल से एक विशेष योद्धा आने वाला, इसलिए सावधान हो जाइए। तो
अपने अपने इष्ट को करो सभी स्मरण, होगा मरण अब लड़े कुंभकर्ण आरण। अब आप लोगों का मरना निश्चित है, क्योंकि अगला योद्धा कोई साधारण नहीं है, कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण आ रहा है। सुनेगा? सुने अभी अपने अपने इष्ट को करो सभी स्मरण, होगा मरण अब लड़े कुंभकर्ण आरण। क्यों? विशेष बात सुनिए। रावण के सैनिक ने कहा, क्या? बिना लड़ाई के शत्रु कुंभकर्ण के सामने, बिना लड़ाई के शत्रु होता अधमरा है। ये विशेष बात है, युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिना लड़ाई के। क्यों? क्यों? बिना लड़ाई के शत्रु होता अधमरा है। क्यों? दौड़ने से उनके ये हिलती धरा है। कुंभकर्ण के दौड़ने मात्र से ये धरती हिलने लगती है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ भाभी, मानस में चौपाई मिली है, लागत सरधावा ऋष भरा, उधर डगमगत डोलती धरा। तो कहना पड़ा, क्या? बिना लड़ाई के शत्रु होता अधमरा है। बिना लड़ाई के शत्रु होता अधमरा है। तो दौड़ने से उनके ये हिलती धरा है। अंधेरा कायम रहे। पहला आदरणीय भाभी जी, पहली लाइन नोट कीजिए। नोट कीजिए। दौड़ने से उनके हिलती धरा है। जब इतनी बात राम के सैनिक ने सुनी तो वो भी कहने लगा, क्या? ले एक भौजी और भैया। जोरदार तालियों से स्वागत करिए आदरणीय हमारी भाभी जी की। ये सुंदर सा पुष्पहार और 101 पद्म मुद्राओं का ये पुरस्कार आपने भेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 101 पद्म मुद्राएं वीनादान स्टूडियो, जिसको हमारे सचिन भैया चला रहे हैं, उनकी ओर से भी 101 पद्म मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, हैप्पी भी है, हैप्पी। मैंने नहीं कहा है, मानस में चौपाई मिली है, लागत सर धावा ऋष भरा, उधर डगमगत डोलती धरा। और जब इतनी बात भगवान श्री राम के सैनिक ने सुनी, भाभी जी, तो भगवान श्री राम के सैनिक ने सुनी तो वो कहने लगी, ये कौन है? कहा, भगवान के सैनिक से बताया गया कोई और नहीं, रावण के भाई। भैया चीचू पोपू बंद करिए, चीचू ना करे पूपू करता है। ये कोई और नहीं, रावण के भाई है। तो देखिए राम के सैनिक ने कितना सरल और सीधा उत्तर दिया। वो कहने लगे, अब जरा सुनिए, राम के सैनिक ने कहा, दास एक रघुराई का अब जरा राम के सैनिक में देखिए, राम के दल में देखिए कितने वीर योद्धा हैं। और कौन है वो, जरा सुने। सुने। दास एक रघुराई का बड़ा सम्मान है, ना गुमान ना ही मान, नाम हनुमान है। ना गुमान ना ही मान, नाम हनुमान है। और विशेष बात, ना गुमान ना ही मान, नाम हनुमान है।
कूदने मात्र धरा हिलने लगती है। और क्या? रावण के सैनिक ने कहा कि डोल चलने से इनके, दौड़ने से इनके तो इधर, हनुमान जी महाराज के कूदने से इनके हिलती धरा है। और भाभी जी ये मैं नहीं कह रही हूँ, चौपाई मिली है कि हरिनाद भालू कपि करही, जगमगाही दिग्गज करही दिग्गज डोल मही गिरी लोल सागर खर भरे, मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर सुख दुख टले। और जब दुख टरे तो मेरी पंक्ति कह रही, सुने और क्या? सुने सुने देखने में लगता एकदम सोना खरा है, देखने में लगता एकदम सोना खरा है, कूदने से उनके ये हिलती धरा है। कूदने से उनके ये हिलती धरा है। इस तरफ आप इनको पूरा देख सकते हैं। और ये हमारे बड़े भाई साहब जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, और बहुत अच्छे जाने माने कलाकार और बड़े सुलझे और सुरीले कलाकार, हमारे फेवरेट हैं। जिनको मैं बहुत पसंद करती हूँ। हमारे बड़े भैया श्री अजय विजय भैया जी, आपकी ओर से ये 51 पत्र मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। माता भवानी सदैव आपका भंडार भरा रखे। आइए सुनेगा। सुने जब भगवान श्री राम के सैनिक ने ये बात की तो रावण के सैनिक ने सोचा हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो देखिए फिर एक तर्क दिया, कहा रावण के सैनिक में भी, रावण के दल में भी बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं। और देखिए ये योद्धा का नाम बतलाने लगे। कैसे कैसे? कहने लगे क्या? राम के सैनिक से कहा, रावण के सैनिक ने जरा सुनिए, हमारे दल में भी बड़े बड़े योद्धा हैं। जैसे कैसे? जल जला दसों दिशा में, क्या बजाते हो बेटे? घूम घूम। हमारे योद्धा, हमारे दल के योद्धा को देखिए, चारों दसों दिशाओं में जिसका जलजला है, और वो है कौन? जल जला दसों दिशा में, नगर हो या कान, कोई साधारण योद्धा नहीं है। जल जला दसों दिशा में, नगर हो या कान, चतुरनन नन्ना पंचानन, वो है दशानन। ये योद्धा कोई और नहीं, हमारे महाराज रावण है। तो कहना पड़ा। क्या? और विशेष बात सुनिए, सुने चतुरनन नन्ना पंचानन, वो है दशानन। वल जैसे उनके रोम रोम में भरा है, वल जैसे उनके रोम रोम में भरा है, चलने से उनके, रावण के चलने से उनके ये हिलती धरा है, तो चलने से उनके ये हिलती धरा है। चलत दसारथ डोलत अवनी, गर्जत गर्व सवहि सुर रवनी। मानस में इशारा भी मिला है, चलने से इनके हिलती धरा है। अब आइए अंतिम टुकड़ा सुनिएगा। क्या हो? भगवान श्री राम के सैनिक ने कहा कोई और योद्धा हो तो और बताइए। रावण को बता दिया कोई और योद्धा हो तो और बताइए। अब वो लाचार है कि जब राजा को ही बता दिया तो देखिए इधर राम के सैनिक ने कहा हमारे प्रभु श्री राम की बात तो छोड़िए, अभी उनके दास सेवकों की बात सुनिए। सुने सुनेगा। कहने लगे पूर्ण है जो शक्तियों से
बोले सही। एक योद्धा सैनिकों ने और दिखाया और कहने लगे एक योद्धा को और सुनिएगा, वो कोई और नहीं है, सुनिए है कौन। कौन? पूर्ण है जो शक्तियों से, नाम नहीं शेष का। पूर्ण है शक्तियों से, और क्या? पूर्ण है जो शक्तियों से, नाम नहीं शेष का। ना अशेष है विशेष अवतार शेष का। और ये कोई साधारण योद्धा नहीं है, अवतार शेष का अर्थात भगवान श्री राम के लघु भ्राता लक्ष्मण जी हैं। वही है। ना अशेष है विशेष अवतार शेष का। वादनी भाभी जी, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये किस कलम से निकला गीत है, आप स्वयं समझ जाएंगे, सभी जनमानस समझ जाएंगे। और हम भी। ना अशेष है विशेष अवतार शेष का, है ना। दीपक बेजोड़ इसमें सकना जरा है। दीपक बेजोड़ इसमें सकना जरा है। तो इधर लक्ष्मण जी के बोलने से उनके, बोलने से उनके ये हिलती धरा है। बोलने से उनके ये हिलती धरा है। क्योंकि मिला है, इशारा मिला है मानस में, लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगा है मही दिग्गज डोले। वो कहना क्या? दीपक बेजोड़ इसमें सकना जरा है। दीपक बेजोड़ इसमें सकना जरा है। बोलने से उनके ये हिलती धरा दौड़ने से उनके, कूदने से उनके, तो चलने से उनके, बोलने से उनके ये हिलती धरा है। प्रेम से बोलते राजा रामचंद्र की। ढूंढने में गाने में समय लगे और क्या? बुद्धि खर्च हो, और मैं समझ रही हूँ ऐसे गीत की अब आवश्यकता थी नहीं। नीलम जी बढ़िया लोग थे, कोई बढ़िया भाव पक्ष का गीत हो जाता और अच्छा रहता, लेकिन कहीं चलने से, कहीं दौड़ने से धरती हिल रही है, कहीं छींकने से हिल रही है, सूंघने से हिल रही है। क्या लेना देना है, ठीक है सब। चलिए छोटा जवाब दूंगी, गीत आपका कह रहा है। और क्या, चलिए एक अंतरा गाइए, जवाब हो जाएगा। कि वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बढ़िया बढ़िया बेटे।
लक्ष्मण के लिए इसको बिल्कुल लिख दिया उन्होंने। आपके संतरे को शुरू होने से पहले लिख दिया, लेकिन जब आपने गा दिया तो दादा को काटना पड़ा। जगह आपने कोई छोड़ी नहीं है, कहीं दौड़ने से, कहीं चलने से, और क्या, कहीं बोलने से हिलती धरा है। जो सीख रहे और दीपक बेजोड़, इसमें शक ना जरा है। दीपक बेजोड़ है, इसमें शक ना जरा है। दीपक बेजोड़। बढ़िया गाना लिखा है दीपक भैया ने, और उसमें जहां जहां आपको जो जो मिला वो सब आपने जोड़ दिया है। बहुत कुछ है कीर्तन की विधा में, बहुत प्रसंग आते हैं। कहीं कहीं केवल छींकने से पुत्र पैदा हो गया, कहीं हाथ पटक देने से पुत्र पैदा हो गया। जवाब में बहुत कुछ लाया जा सकता है, लेकिन आपने धरा की बात की है तो दो टुकड़े सुना रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि कहीं धरा की बात आ जाए और क्या करने से क्रिया भी आ जाए। प्रभु भगवान श्री राम के जो सैनिक हैं जब इतना सुनते रहे, सैनिकों ने सुना तो फिर और कहा कि और भी सुनिए, मैं गिनवा रहा हूं कि और क्या करने से किसके क्या होता है रामादल में। सुनिए। बलि बल में बल धर, बहुत सुंदर, क्या बात है मनोज भाई। शाबाश। क्या बात मनोज भैया, कोई जोड़ नहीं आपका। कोई जोड़ नहीं। बलि बल में बल धर, सैनिक गिनवा रहे हैं, कह रहे हैं और सुनो, केवल उतने ही लोग नहीं हैं, और रामादल में और कैसे कैसे लोग हैं। बलि बल में बल धर कई लख चुके हो, बलि बल में बल धर कई लख चुके हो, सभा मध्य अंगद का स्वाद चख चुके हो। सभा मध्य, अरे हमारी चाची जी भी बैठी, हम तो अब देख पाए। पता ही नहीं चल पाया। बड़े बड़े श्रोता बैठे आज हम लोगों को सुनने के लिए। और क्या, सादर प्रणाम है आपको भी, आशीर्वाद चाह रही हूँ। कहा क्या कि सभा मध्य अंगद का स्वाद चख चुके हो। और यदि उसी रामादल में हनुमान जैसे वीर, जिन्होंने हनुमान ने मुख में सूर्य यदि धरा है, अगर हनुमान जैसे वीरों ने सूर्य को मुख में रख लिया, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो, तो वो जो अंगद जैसा बलवान है उसके करने से क्या होता है, सुनिए। सुनिए। हनुमान ने मुख में सूर्य यदि धरा है, तो पटक देते हाथ अंगद तो डोलती धरा है। अगर अंगद अपना हाथ पटक दे तो धरती डोलने लगती है। और क्या, ऐसे लाया जाता है। और ऐसा नहीं कि हमारे पास मानस में प्रमाण नहीं है, मानस में भी है, मिलेगा आपको कि हनुमान ने मुख में सूर्य यदि धरा है, तो पटक देते हाथ अंगद तो डोलती धरा। पटक देते हाथ अंगद डोलती धरा है, पटक देते हाथ अंगद डोलती धरा है। वाह, खड़े हो जाओ दादा, खड़े हो जाओ। ये है, ताली बजाइए सभी लोग। क्या लाइन निकाल के लाए हो। हाँ, ये दादा है, दादा का काम ही अलग है। ये दादा
हमारे राजेश भैया बहुत अच्छे कलाकार हैं। राजेश भैया ने हमारे राजकमल दादा जिन्होंने इस जवाब को लिखा है उनका सम्मान किया है और कलाकार का सम्मान करता है। तालियां कमजोर हैं आपके, एक बार जोरदार बजाइए। तालियां बजा सकते हैं कम से कम भैया। इतनी सर्दी थोड़ी, इतना पाला नहीं गिर रहा है कि हाथ बिल्कुल निकल ना सके। कुछ सब कोच में नहीं बजा रहे हैं भाई, जाहिर है चलिए। थोड़ा हम लोगों को भी एनर्जी चाहिए, वो आप लोगों से मिलती है ये बात। वो देखिए लेटे लेटे ताली बजा रहे हैं, क्या बात, कोई जोड़ नहीं है आपका, ये भाव है। और ये मैं नहीं, मानस कह रही है। कटकटान कभी कुंजर भारी, दुह भुजदंड तमक मही भारी, और डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाज भय मारुत ग्रसे। वाह, ये है पढ़ाई लिखाई का कमाल, समझते रहिए। तो हनुमान ने मुख में सूर को धरा है, तो पटक देते हाथ अंगद, तो डोलती धरा। पटक देते हाथ अंगद, डोलती धरा है। पटक देते हाथ अंगद, डोलती धरा है। एक टुकड़ा और सुन लीजिए, सुनिए। सभा सारी भागी, आराम से के सभा सारी भागी, मुकुट गिर गए थे। के सभा सारी भागी, मुकुट गिर गए थे। प्रलय मेघ 10 मुख के सिर गिर गए थे। ऐसा प्रलय होता था। अंगद का कार्यकलाप देखिए कि एक साथ 10 मुकुट रावण के गिर रहे हैं, और पंक्ति मेरी कह रही है, मुकुट कुछ तो फेंके, मुकुट कुछ तो फेंके, ये क्या माजरा है। तो पटक देते हाथ अंगद, तो डोलती। पटक देते हाथ अंगद, डोलती धरा है। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की। यही तो है सम्मान। धन्यवाद है। ये न कहना कि भौजाई को माला पहना रहे।